खिलाफ में हम कह तो रहे हैं कि दिनेश लाल यादव के खिलाफ हम चुनाव जब लड़ेंगे ना तब मात्र 51,000 रुपया खर्चा करेंगे, मात्र 51,000 रुपया, और 51,000 वोट से हराएंगे। मर्दे बहुत गंदा आप आदमी है महाराज। यश भारती का जिसने पुरस्कार दिया उससे गद्दारी आप कर रहे हैं। हम बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, हम लालू प्रसाद यादव जी को इस पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि इस पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी मानते हैं। नमस्कार, प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर एक बार आ गया हूँ अहिरान स्टार, मगध सम्राट, लाइव स्टार एवं विवादित स्टार संतोष रेणु यादव जी के पास। ना जाने के कितने कितने नाम हैं, हम भी भूल जाते हैं। सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और नाम वही है, संतोष रेणु। अब आप किस रूप में लेते हैं, ये पब्लिक का आशीर्वाद है। आप जैसा ऐसा कार्य करते हैं। ऐसा मैं नहीं बोला, आपके दर्शक बोलते हैं, क्योंकि मैं कमेंट में पढ़ता हूँ। तो इसीलिए तो हम खुश रहते हैं। वो मेरे भगवान है, वो कुछ कहेंगे तो हम खुश हैं। उनकी कुछ भी बातें मेरे लिए आशीर्वाद है। अच्छा, आप ये बताइए कि कुछ भी बातें आशीर्वाद है, और आप हमेशा मतलब विवाद में क्यों ऐसे बने रहते हैं? विवाद में देखिए, विवाद में बने नहीं रहते हैं, बल्कि खरा खोटा बोलते हैं तो लोग को लगता है कि विवाद में हम हो जाते हैं। काहे बोलते हैं मतलब ऐसा? ये चलते बोलते हैं कि हम खाँटी अहिर हैं, दादा श्री कृष्ण के उपासक हैं, दादा श्री कृष्ण के वंश हैं। अच्छा, तो आप अहिरान जो बार बार करते रहते हैं, तो मतलब सिर्फ आपको खाँटी अहिर से ही मतलब है कि और किसी से मतलब नहीं है? मतलब 90% लोग हमारे साथ हैं। मतलब 10% छोड़ दीजिए, 10% लोग जो हैं उनको लगता है कि भाई संतोष रेणु गलत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप दिनेश लाल यादव, जो जिनको हम लोग निरहुआ रिक्शा वाले जो हैं, दिनेश लाल यादव जी जो कि स्टार हैं, जुबली स्टार हैं, उनको आप बहुत मतलब कि टारगेट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप? देखिए, दुख इस बात का होता है कि रिक्शा पर चढ़ करके वो लैंड रोवर तक का सफ़र तय किया और फिर से रिक्शा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का दुख होता है। बड़े भाई हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन तकलीफ़ तो होगा ना। जब मान लीजिए कि बड़े भाई जब जिनसे आपको काफ़ी उम्मीदें हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, अगर कुछ गलत करेंगे तो तकलीफ़ तो होगी ना। तो संतोष जी, आप हमें ये बताएं कि मतलब ये विवाद कब तक चलता रहेगा? हम विवाद करते ही नहीं है। नहीं, मैं उनका दुनिया का नहीं जानता हूँ। मैंने दिनेश लाल यादव जी के आप खिलाफ में बोलते हैं, उनका विवाद मतलब कि आप कब तक चलते मैंने चाहते हैं कि विवाद में बने रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अहिरान ही हैं, आपके ही समाज से आते हैं। तो हमारे समाज से तो कंसों आते थे। कंस को भी जानते ही होंगे ना, जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए तैयारी कर लिया था। तो उस समाज से आते हैं। वो कृष्ण के समाज से थोड़े आते हैं। अरे वो सब पेड़ से टपका हुआ बंदर कहिए, लंगूर कहिए, वो सब दिनेश लाल यादव। नहीं, ऐसा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर आप इस तरह से आरोप न लगाएं, क्योंकि वो भी यादव समाज से ही आते हैं। और जिस तरह से आप टीका टिप्पणी कर रहे हैं उचित नहीं होगा। जैसे यादव समाज से आते हैं तो यादव समाज से आने से मतलब नहीं ना है। यादव समाज का जो एक सिद्धांत होता है उसको कहाँ फॉलो करते हैं। यादव समाज, मुलायम सिंह यादव जी यश भारती पुरस्कार उनको दिए, उसका थोड़ा सा तनिक सा भी लिहाज रखे वो हैं। आज यादव समाज कितने % यादव समाज। अच्छा, उनसे आप नाराज क्यों हैं बताइए? नाराज इसलिए हैं कि वो माने गद्दार टाइप के निकल गए, गद्दारी कर गए, उस इंसान से गद्दारी कर गए जिससे का कोई पैसा उसा लेकर भाग गए। क्या कर रहे हैं? क्या गद्दारी करते हैं बताइए? उस समाज को छलनी से छल दिया। दिनेश लाल यादव ने समाज को बहुत तकलीफ दिया, क्योंकि दिनेश लाल यादव जिस वक्त नाचते थे उस वक्त उनको आगे बढ़ाने का काम अहिरों नहीं किया था, बैकवर्डों नहीं किया था। लेकिन आज जिस प्रकार से वो जब थोड़ा सा पैसा हो गया तो जा कर के बीजेपी में शामिल हुए
बीजेपी मतलब बड़का जोकर पार्टी, उसमें शामिल हुए। देखिए, नाम किसी का बिगाड़ना बहुत आप जानते हैं। नाम आप क्यों बिगाड़ते हैं आपसे? आप कह रहे हैं कि नाम बिगाड़ना बना हुआ रहेगा उसको न बिगाड़िएगा जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है, वो भी एक ब्रांडेड पार्टी है, अब उसे नाम बिगाड़ रहे हैं। अपनी अपनी सोच है, आप कहाँ तक देख रहे हैं? आप मीडिया वाले हैं तब तो आप किसी का सही सपोर्टे कीजिएगा, लेकिन हम तो जो रियलिटी है वही बोलेंगे ना। वो जो कड़ाई करते रहते हैं तो कुछ कहें हैं? अच्छा, आप ये बताइए कि अभी दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ से फिर उपचुनाव लड़ने वाले हैं, यूपी के आजमगढ़ से, तो उनके चुनाव में आप प्रचार करेंगे या उन्हें सपोर्ट करेंगे? क्योंकि आप बड़े भैया भी बोलते हैं, सम्मान भी करते हैं। पहले हम बाप के सपोर्ट करेंगे कि पहले भाई के सपोर्ट करेंगे? नहीं, वो तो पिताजी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब पिताजी के खिलाफ आप खड़े हो गए हैं तो सिद्धांत तो ही कहता है ना कि पिताजी का पक्ष लीजिए। नहीं तो वो तो पिछले बार ना खिलाफ में, इस बार तो उनके खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं तो हम रहेंगे साथ में। समाजवादी पार्टी से हैं तो तन मन समाजवादी पार्टी से नहीं, मतलब बीजेपी से ही लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का कोई दूसरा चेहरा हो शायद उनके खिलाफ में, अगेंस्ट में। मैंने समाजवादी पार्टी से हैं दिनेश लाल यादव, बीजेपी से लड़ने वाले हैं। तो अब जोकड़ पार्टी से हैं तो जोकड़े के फेर में हम रहूं। किन्हें सपोर्ट करेंगे आप? अरे बिल्कुल, जो समाजवादी पार्टी से आएंगे। हम लोग भाई ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो ज़मीनी लड़ाई जो लड़ते हैं धर्म और जात पात से ऊपर उठ करके, उनके सपोर्ट में रहेंगे। हम लोग हिंदू मुस्लिम में राइट कराए वाला के पक्ष लेंगे तो हैं। दिनेश लाल यादव उस जगह पे चले गए। आपके सपोर्ट और ना सपोर्ट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा दिनेश लाल यादव जी को? हाँ, वो तो पिछल के बार समझ में आया था। हम आहिर हैं। पिछला बार तो मिस्टेक से हार गए थे, वो फर्स्ट चुनाव था। हाँ, वो तो पिछला बार बोलबे किए थे कि लकीर भी हम बदल देंगे, तो मिस्टेक से लकीर बदलने से बच गया ना। ऐसा आप ना बोले, क्योंकि सही में वो लकीर बदल देंगे। मैंने ऐसा आपसे मतलब कि वो सीनियर है, आपके बड़े भाई हैं। दिनेश भैया, आप सुनिए इनको, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके धड़कन जो है ना थोड़ी सी मजबूत कर रहे हैं, लेकिन सुनिए सच्चाई बता देते हैं। आपका जमानत जब्त होगा, और आप कंस की जो एक जो क्या बोलते हैं वंश जो होती है ना, आप जो उनके जो विचारधारा वाले जो वंश हैं, आप उस कंस की विचारधारा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें हम हम मजबूत करने वाले होते कौन है? हम लोग दिनेश लाल यादव कर रहे हैं। आपको दिनेश लाल यादव जी से सिंपैथी है, लेकिन बड़े मैंने सच्चाई के साथ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप दिनेश लाल यादव जी को सपोर्ट करते रहिए। ये आपकी खुशी है। दिनेश लाल यादव जी, हमारे नाम मैं किसी का सपोर्ट करता दिनेश हूं। लाल यादव नहीं जीतने जा रहे सबसे हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं कि ना मैं दिनेश लाल यादव जी का सपोर्ट करता हूं, किसी का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। बस उनके बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहता हूं। दिनेश लाल यादव, एक शब्द में बोलूं, दिनेश लाल यादव चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं जब तक कि वो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में नहीं आते हैं। तो आप उनका किस्मत बदल दीजिएगा क्या? किस्मत, उनकर किस्मतें लिखा है समाजवादी पार्टी। महाराज, कोई हस्ती था दिनेश लाल यादव के, अस्तित्व था। मुलायम सिंह यादव का लिखा हुआ है, उनका अस्तित्व लिखा हुआ है। ये आप कैसे दावे के साथ? थोड़ा सा भी नहीं जैसे बुझाता है। आज विजय भैया, विजय लाल यादव जी, आज उनको उन्हें बड़े भाई हैं। कितना सम्मान मिलता है उनको, कितना सम्मान मिलता है। हम लोग भी सम्मान करते हैं, गार्जियन है हम लोगों के। वो उसी घर से नहीं भी हैं, तो ये वो निकल गए, करने चल गए हैं अपने भाई को समझे, जबकि राजनीति में पहले से विजय लाल यादव जी है ना। तो इसका मतलब कि विजय लाल यादव जी गलत थे। दिनेश लाल यादव जी को यही लगा ना कि विजय लाल यादव जी गलत पार्टी में हैं। नहीं, विजय लाल यादव तो शुरू से ही। तो विजय लाल यादव से आपका ज़्यादा सम्मान है, ज़्यादा प्रतिष्ठा है आपको। क्या है, क्योंकि बीजेपी में उनको छिछोरापंथी करते हैं। बीजेपी में उनको तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा होगा। अरे तो जब जाइएगा आप, जो आपके घर का दुश्मन है, उसी दुश्मन में के पास जाइएगा बैठने के लिए, तो पूछबे ना करेगा जी चाय पानी के लिए जी। के दिन पूछेगा? मतलब लाइफ टाइम नहीं पूछा है क्या? लाइफ टाइम पूछेगा। वो आपका जैसे अपना है।
कौन पूछेगा हैं? लाइफ टाइम? स्मृति ईरानी भी हार गई थी ना जी, मंत्री बनी कि नहीं, से मंत्री बनी थी कि नहीं हारने के बाद भी। दिनेश लाल यादव भी हारे थे, बना दिया मंत्री, ठेंगा दिखा दिया ना, ठन गोपाला का बन गई ला आज बहुत बड़ा मंत्री महोदय। बहुत बड़ा आप पर्दाफाश कर रहे हैं आप। अरे आँख हम खोलने का- पर्दाफाश कर रहे हैं। देखिए देखिए अब इतना जागरूक मत कर दीजिए आप। स्मृति ईरानी हारी थी, मंत्री बनी थी कि नहीं बनी थी, हम आपसे पूछना ये चाहते बात तो हैं, सच्चाई है ना। इस बात तो को मैं फिर मानूंगा। जब स्मृति ईरानी मंत्री बन सकती है हारने के बाद, दिनेश लाल यादव भी हारे तो मंत्री बनाया नहीं ना, नहीं थमित रहा। तो मैंने गोपाला कहीं सियाराम? यादव को साथ अपमान किया जा रहा है क्या? अरे ये देखिए, ये बुड़बक का आदमी है, चपाट है, और मैंने जादव जी है ना, इस बात को आप मानते हैं ना? ये कंस वाला है, कंस की विचारधारा वाला यादव जी है। मतलब ब्रांडेड यादव नहीं है, ब्रांडेड खांटी है, ईरान किसी राजा ब्रांडेड यादव। विजय लाल यादव है, ब्रांडेड है ईरान। हम्म। हाँ, विजय लाल यादव है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा आप राजनीति में जो सबसे बड़े आपके जिनको मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा आप सब किन्हें मानते हैं, यूपी में और बिहार में? हम बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, हम लालू प्रसाद यादव जी को इस पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि इस पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया आदमी मानते हैं। आदमी मानते हैं कि अपना उनको आदर्श मानते हैं आप? हाँ, तो मैंने सबसे पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया मैंने आदमी मानते हैं, नेता मानते हैं, इंसान मानते हैं, और वो मेरे आदर्श हैं। मुलायम सिंह यादव जी आदरणीय, हम उनको इस पूरे दुनिया का सबसे बढ़िया पथ प्रदर्शक मानते हैं, और हम उनको भी फॉलो अगर करते दिनेश लाल यादव जी के खिलाफ में कहीं आपको टिकट अगर मिल जाए समाजवादी पार्टी से हैं। तो गर्दा उड़ा देंगे दिनेश लाल यादव, फिर तो हो जाएगा वही मकई की रोटी तावा में, आदमी निरहुआ उड़ रहा हवा में। निरहुआ जी को आप टारगेट कर रहे हैं कहीं ना नहीं, कहीं? नहीं, चुनाव टारगेट में नहीं, तो सच्ची उनका बात बोल क्षेत्र कुछ और है राजनीतिक क्षेत्र में, क्योंकि आप उनसे लगता है कि ज़्यादा जानकार तो है, मैं जान रहा हूँ, लेकिन उनका भी तो क्षेत्र होगा ना, वो तो बनाए होंगे अपना। देखिए, क्षेत्र हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है, हमको तो क्षेत्र, क्षेत्र समझ में नहीं आएगा तो चुनाव कैसे लड़िएगा? सुनिए ना, वही तो हम बता रहे हैं, हमको क्षेत्र समझ में नहीं आता है, हमको क्षेत्रवासी समझ में आते हैं। वाह। ये लोग तो राजनीति करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये लोग, अरे सेवा के भावना से जब दिनेश लाल यादव सोचते, तब विजय लाल यादव भी थे ना, जिस जहाँ पे आराम से आते, बोलते भैया हमें भी सेवा करने का, पब्लिक की सेवा करने की इच्छा हो रही है, हमको भी समाजवादी पार्टी से टिकट दिलवाइए, ठीक है। अगर समाजवादी पार्टी इनको इग्नोर करती, हो सकता है इस बार नहीं मिलता, अगले बार मिलता। जिस तो समाजवाद, मतलब आप दिनेश लाल यादव के खिलाफ में अगर चुनाव का मौका मिल जाए तो आप तैयार हैं लड़ने? वो हवा में उड़ा देंगे। मतलब लड़ेंगे आप उनके खिलाफ में? हम कह तो रहे हैं कि तो सोच दिनेश लाल यादव के खिलाफ हम चुनाव जब लड़ेंगे ना, तब मात्र 51,000 रुपया खर्चा करेंगे, मात्र 51,000 रुपया, और 51,000 वोट से हराएंगे, 51,000 वोट से। चलिए, ये हैं संतोष रेणु यादव जी, और दिनेश लाल यादव जी को एकदम खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि चुनाव में मैं उन्हें किसी भी कीमत पर हरा दूंगा और उनसे ज़्यादा मत लाऊंगा। तो सर, इसमें मतलब कि ये पावर आपको फीडबैक मतलब आता कहाँ, कोई सिखाता आता है क्या आपको? दादा श्री कृष्ण का मैं पूजा करता हूँ। राजनीतिक, जैसे आप तो सिंगर हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, लेकिन आपको जिस तरह से राजनीति में भी बहुत अनुभव है, बड़े मैं कुछ चीज़ आप में सोचता हूँ। नहीं तो दिनेश लाल यादव भी तो सिंगरे थे, वो भी तो सिंगरे थे, तो वो तो एंट्री मार चुके हैं, लेकिन आप एंट्री मारने के पहले इतना राजनीति का ज्ञान कौन सिखाता आपको है? कहाँ से लिए हैं ट्रेनिंग आप? हम पढ़ते न हैं, हम भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कृष्ण लीला हम देखते हैं। वहीं से जानकारी, दादा श्री कृष्ण से बड़ा करके कौन मतलब वहीं राजनीतिक से आपको गुरु? जानकारी प्राप्त हुआ है? हाँ, अरे खून में राजनीति है। तो ऐसे भी दादा श्री कृष्ण की प्रतिदिन हम पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं कि दिनेश लाल यादव जी को कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेइज्जती हुए से बढ़िया है कि आप चुपचाप बैठ जाइए। किनको बोल रहे हैं? दिनेश लाल यादव को कर रहे हैं, बेइज्जती हुएंगे महाराज, बार बार बेइज्जती हुएंगे, तो भैया चुपचाप। कभी भैया बोलते हैं, कभी दिनेश लाल यादव बोलते हैं। हाँ, तो दिनेश लाल यादव जी बोल रहे हैं, आखिर उनका नाम तो वही ना। हाँ, तो अरे तो बड़े भैया तो रहबे करेंगे ना, भाई का रिश्ता थोड़े टूट जाएगा।
लेकिन इसी नाते बोल रहे हैं इनको कि चुपचाप बैठ जाइए, बहुत बुरी तरीके से हारिएगा, कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं रहिएगा। जो वो अबरी दाढ़ी उड़ी कटा के खाली मूछिया रखे हुए हैं ना, मूछिया भी उड़ जाएगा इस बार आपका, ईमानदारी से कर रहे हैं। तो चलिए, ये थे संतोष रेणु यादव जी, और जो कि काफ़ी अपने बेबाक अंदाज के बोल से जाने जाते हैं और ये बहुत ही अपना बेबाकी तरीके से बात को रखते हैं। और दिनेश लाल यादव जी को जो आजमगढ़ उपचुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं संतोष रेणु यादव जी कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सर, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि दिनेश लाल यादव जी जो कंस विचारधारा में चलने वाले यादव हैं, ऐसे ऐसे यादवों से सतर्क रहिए और ओरिजिनल जो अहिरान है वो पावर दिखा दीजिए। और दिनेश लाल यादव, हमको लग रहा है कि आप इतना बार क्वेश्चन कर दिए कि हमको अब बेकार लग रहा है कि क्यों, कोई वैल्यू है जी, कोई वैल्यू जिसको समाज वैल्यू नहीं दे रहा है, ओकरा कोई वैल्यू है? और वो आदमी के बारे में इतना बोल दिए। खैर चलिए, इतना टाइम व्यतीत हो गया। सेलिब्रिटी स्टार कौन सी सेलिब्रिटी स्टार है? सेलिब्रिटी स्टार जाके फिल्म बनावे हैं? सेलिब्रिटी स्टार है तो का लकीर फकीर के बात करेंगे? तो बेकार में हम टाइम इतना दे दिए, लेकिन सिर्फ अहिरान समाज के चलते टाइम दे दिए। एकदम एकजुट हो करके, एकदम हम भी आ रहे हैं, ये भी आपको बोल दिए। हम 10-20 हज़ार खर्चा करके पहुँचेंगे वहाँ। चुनाव लड़ेंगे क्या खिलाफ? नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, उसका प्रोसेस होता है। हम सत्तू और नीमा का मिठाई लेके अब प्याज हम आजमगढ़ पहुंच रहे। दिनेश भैया, अगर नहीं हरा दिए ना तो फिर आप कहिएगा मर्दे बहुत गंदा आप आदमी है महाराज। यश भारती का जिसने पुरस्कार दिया उससे गद्दारी आप कर रहे हैं। बहुत घटिया आदमी हैं आप। अगर आपसे नहीं हारे तो नहीं हारे तो मोछवा मुड़ा के ओजापरी से लौटेंगे हम, ये वाला मुड़ा लेंगे और तब लौटेंगे वहाँ से। तो चलिए, ये थे संतोष रेणु यादव जी, और खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं दिनेश लाल निरहुआ जी को, और अपने कमेंट सेक्शन में जवाब दें, क्योंकि इनका कमेंट जो है ना कि हम अधिकांश आप लोग का देखते हैं। हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो फॉलो कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत कड़वी क्वेश्चन पूछते हैं। इनके चैनल को तबाही न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिससे आज गाना मेरा छूटा है। गलत करते हैं कि सही करते हैं? कड़वी सवाल नहीं, अच्छा करते हैं। कड़वी सवाल आप पूछते हैं तभी हम ही खरा खोटा बोलते हैं। तो हमारे गाना का प्रचार कर ही नहीं देते हैं, बीच में फिर बोल देते हैं खाली दिनेश लाल यादव के पक्ष में आदमी है। हमारा संतोष रेणु ऑफिशियल से गाना आया है, अहिर के बेटा, उसको जा करके जरूर सुनिए। और समूचे अहिर एक हो जाइए, बैकवर्ड, SC ST, अल्पसंख्यक समाज, आई निहुरुआ का भगा दीजिए। निरहुआ नहीं रहे, निहुरुआ हो गए। जब तक निरहुआ थे तब तक प्यार मिलता था, ये अब निहुरुआ हो गए। निहुरुआ को कोई प्यार हुआ नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रणाम।